चैप्टर 4। कौन सा चैप्टर है ये? 4। चैप्टर का नाम है, पढ़ो इसको, ऋणात्मक संख्या एवं पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या एवं पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या एवं पूर्णांक। चलिए हेडिंग डालेंगे, एक्सरसाइज 4, ऋणात्मक संख्या एवं, चलो हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4A। चलो हेडिंग डाल लो। सबसे पहले सीखेंगे धनात्मक संख्या। कौन सा संख्या? इसको पढ़ो, धनात्मक संख्याएं। क्या है? इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव नंबर। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या क्या है? देखो, कोई बता सकता है क्या लिखे हैं? 4। क्या लिखे हैं? अब बताओ ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ये क्या लिखे हैं? 5। क्या लिखे हैं? ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? बोलो कैसे जानेंगे? कोई डेटा है धनात्मक ऋणात्मक जानने का? कोई भी संख्या लिखा रहे और उसके आगे अगर कोई चिन्ह न रहे तो समझ जाना है कि वह धनात्मक संख्या है। कौन सा संख्या है वो? जैसे 4 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई चिन्ह है? तो कोई चिन्ह नहीं है, चाहे प्लस लिखा रहे, कोई चिन्ह न रहे चाहे प्लस लिखा रहे, तो क्या कहलाएगा? धनात्मक। क्या कहलाएगा वो? ऋणात्मक किसको कहा जाएगा? उसके आगे माइनस लिखा रहेगा। उसके आगे क्या लिखा रहेगा? चलो बताओ। हम 10 लिख रहे हैं, यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है? लेकिन ये जो लिखे, क्यों ऋणात्मक हो गया? आगे माइनस का चिन्ह है। चलो बताओ, 5 ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? और अब क्या हो गया? अभी भी ये धनात्मक ही है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कौन-सी का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह रहेगा, चाहे कोई चिन्ह नहीं रहेगा, दोनों स्थिति में धनात्मक माना जाता है। दोनों स्थिति में क्या माना जाता है? अगर गलती से माइनस आ गया तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा? ऋणात्मक। समझ में आ जाएगा? चलो बताओ, 100 क्या है, धनात्मक कि ऋणात्मक? 200 धनात्मक है कि ऋणात्मक? प्लस 1000 धनात्मक है कि ऋणात्मक? जो संख्या के आगे कोई चिन्ह न रहे, चाहे प्लस का चिन्ह रहे, तो वो धनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है वो? धनात्मक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो पढ़ो क्या कह रहा है। जिन संख्याओं के शुरू में प्लस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह नहीं हो तो वे धनात्मक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं के अंत में, शुरू में प्लस का चिन्ह हो या कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो उसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं। बोलो, जिन संख्याओं के शुरू में प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह न हो उसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 10, 20, कोई चिन्ह है इसके आगे, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? बोलो, जिन संख्याओं के शुरू में कोई चिन्ह न हो या प्लस का चिन्ह हो तो उसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं। समझ आ जाएगा?
लिख लो। अब आता है ऋणात्मक संख्या, तो समझा दिए हैं ऋणात्मक संख्या के शुरू में किसका चिन्ह रहता है? माइनस का। किसका चिन्ह रहता है? किसका चिन्ह रहता है? जिन संख्याओं के शुरू में माइनस का चिन्ह रहता है उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। बोलो, जिन संख्याओं के शुरू में माइनस का चिन्ह रहता है उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसे -2, -3, -4, समझ में आ जाएगा। जिसके आगे कोई चिन्ह न रहेगा क्या कहलाएगा? धनात्मक। क्या कहलाएगा? और जिसके आगे माइनस का चिन्ह रहेगा क्या कहलाएगा? वो ऋणात्मक। क्या कहलाएगा? वो समझ में आ जाएगा। बना लो। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में बताएं कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक। निम्न में बताएं कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक है या ऋणात्मक। जैसे दिया हुआ है 4 -2, 4 -2, 8 -6, 12 -16 प्लस -12 माइनस हाँ -3 8 -16। चलो ये बताना है कि धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या। हम बोले हैं कोई चिन्ह ना रहे तो धनात्मक, कोई चिन्ह ना रहे तो, और माइनस का चिन्ह रहे तो, माइनस का चिन्ह रहे तो ऋणात्मक। कोई चिन्ह ना रहे तो धनात्मक, अब माइनस का चिन्ह रहे तो ऋणात्मक। चलो बताओ 4 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक। कैसे जान गए? कोई चिन्ह नहीं है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा तो धनात्मक है। कुछ भी ना रहेगा तो क्या है वो? अब बताओ इसके आगे कुछ है माइनस, तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? ऋणात्मक। क्या कहलाएगा ये? चलो इसके आगे कोई चिन्ह है तो कौन सा संख्या कहलाएगा ये? धनात्मक। क्या कहलाएगा ये? धनात्मक। अब चलो इसके आगे तो क्या है? माइनस है ना, तो कौन सा हो गया ये? ऋणात्मक। कौन सा संख्या हो गया ये? ऋणात्मक। चलो 12 धनात्मक। कौन सा संख्या है ये? धनात्मक। कौन सा संख्या हो जाएगा ये? धनात्मक। अब बताओ -16 है बचवा, तो कौन सा संख्या कहलाएगा ये? कैसे जान गए ऋणात्मक है? इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। अब चलते हैं इन लोगों में। अब बताओ ये कौन सा चिन्ह है? ये कौन सा संख्या है? देखो ये डबल डबल जो चिन्ह दिया हुआ है, ये दोनों चिन्ह गुणा में है। किसमें है? गुणा में, यानी कि मल्टीप्लाई में, गुणा में है। किसमें है? मल्टीप्लाई। एक बात समझ लेना, अगर प्लस में गुना करेंगे माइनस ले तो लास्ट में माइनस आता है। लास्ट में क्या आता है? अगर माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो लास्ट में प्लस आता है। क्या आता है? प्लस। अगर प्लस में गुणा करेंगे प्लस से तो ये प्लस आता है।
क्या आता है? अगर माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो ये माइनस आता है। ध्यान से समझना कब कब माइनस होता है। एगो प्लस रहे एगो माइनस रहे तो माइनस हो जाता है, एगो माइनस रहे चाहे प्लस रहे तो माइनस हो जाता है, दोनों माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, और दोनों प्लस रहे तो प्लस हो जाता है। समझ में रखा होगा। अगर एक के जैसा चिन्ह आता है तो प्लस हो जाता है, अलग अलग गुणा में आता है तो माइनस हो जाता है। ऐसा बताओ तो एक के जैसा आया है कि अलग अलग आया है? अलग अलग आया है ना, तो ये संख्या लास्ट में माइनस में निकलेगा ना। प्लस माइनस का गुना होगा तो -12 आया ना, तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? ऋणात्मक। समझ आया हम क्या कह रहे हैं? अब बताओ ये कौन फाइनल क्या निकलेगा? माइनस और माइनस में गुणा हुआ तो कौन सी आएगा इजा? प्लस, यानी कि लिखा है माइनस में लेकिन असली में है +3। कितना है? ये कौन सा संख्या है? धनात्मक। आ रहा है समझ में? ये बताओ कौन सा संख्या हुआ? +16 है तो कौन सा संख्या हुआ ये? धनात्मक। कौन सा संख्या हुआ ये? ये +5 है। आ जाएगा समझ में कि कौन धनात्मक कहलाता है कौन ऋणात्मक कहलाता है? बोलो, समझ में आ जाएगा। यहां पे इसको छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में उतारना है, ठीक है? ये सूत्र है। बताओ एक के जैसन चिन्ह आएगा तो फाइनल गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? लेकिन अलग अलग चिन्ह आएगा गुणा होगा तो क्या आएगा? वो माइनस। क्या आएगा वो? चलो और कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे 8, 12। आप लोग बनाओ तो अभी इसको। बना लिए होंगे। चलो बताओ पहला धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक। पहला क्या है? अब बताओ दूसरा क्या लिखे हो? माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +12 ना निकलेगा, तो क्या कहलाएगा ये? धनात्मक। क्या कहलाएगा ये? प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस में निकलेगा 88 बराबर क्या कहलाएगा ये? ऋणात्मक। क्या कहलाएगा ये? माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +73 ना, अब बराबर क्या कहलाएगा ये? धनात्मक। समझ आ रहा है? मिलाओ, सही है। बनाई है? क्या नहीं बनाई है? प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -94 बराबर क्या आएगा ये? ऋणात्मक। क्या आएगा? प्लस और माइनस का हुआ तो -78 बराबर ऋणात्मक। क्या आएगा ये? ऋणात्मक। -26 तो क्या हो जाएगा ये? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। +80 धनात्मक ना, ये बताओ ऋणात्मक। क्या हो जाएगा ये? और ये +21 निकलेगा ना, +21 तो क्या हो जाएगा ये? धनात्मक। समझ में आ गया क्या बता रहे हैं हम? अगर डबल चिन्ह, अगर कोई चिन्ह ना हो तो वो धनात्मक होता है, और नहीं तो माइनस का चिन्ह हो
तो वो ऋणात्मक होता है, माइनस की चिन्ह हो तो क्या होता है वो? कोई दिक्कत है? आ जाएगा समझ में? चलो पूरा बना लो। नेक्स्ट, अब आता है प्राकृत संख्या। हम लिखवाए थे आप लोगों को प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है, कोई बताएंगे? गिनती के संख्या को ना, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? 1 से लेकर के 9 तक जो होता है वो अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंक। क्या कहलाता है वो? प्राकृत संख्या को कहा जाता है नेचुरल नंबर, और ये गिनती के संख्या को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसका डेफिनेशन भी होता है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बोलो, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सीधा बैठो, सीधा बैठो। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा बताओ, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से। तो क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से। दूसरा चीज, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, प्राकृत संख्या। तो चलो बता सकता है कोई सबसे छोटी? नहीं, 0 कैसे? प्राकृत संख्या शुरू ही होता है 1 से, तो 0 कहां से गया? तब सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। अरे जहां से शुरू होगा वह ना सबसे छोटा होगा, तो शुरू कहां से हो रहा है? वो 1 से, तो सबसे छोटा वही ना हुआ। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है? अब कोई बोलेगा कि ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? बताया नहीं जा सकता है। बताया, क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है। 100 तक गिनती थोड़ा ना होता है, 101, 102 जो बहुत सारा होता है ना। तो लिखेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। कोई बोलेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता दीजिएगा, तो बोलेगा कि नहीं। सबसे छोटी बता दीजिएगा तो क्या बताओगे? सबसे छोटी। और कोई सबसे बड़ा बोलेगा तो संभव। सबसे छोटा गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? गिनती की संख्या क्या कहा जाता है? गिनती की संख्या क्या कहा जाता है? कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना संभव। ऐसे हाथ करके बोलो, बताना संभव। सब ऐसा हाथ करो, बताना संभव। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या और गिनती की संख्या कहां से शुरू होता है? लिख लो। नेक्स्ट, अब आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक किसको कहा जाता है? पूर्णांक किसको कहा जाता है? ऐसे हम सब कुछ पढ़ा दिए होंगे। ये सब किसको कहा जाता है बताओ? गिनती की संख्या में नहीं, वो तो पूर्ण संख्या है। हाँ, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक को भी शामिल करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा?
पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? पूर्णांक। देखो, अच्छा ये इससे पहले एक छूट गया, पूर्ण संख्या। देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को कहा जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहा जाता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? जब गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब गिनती के संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब गिनती के संख्या में शून्य को शामिल किया जाए तो अब बताओ गिनती की संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो अभी तक ये गिनती है, यानी कि प्रकृत संख्या है। एक साथ अगर हम जीरो को भी लिख देंगे तो कौन सा संख्या बन गया? ये उसको खड़ा करा दो, खड़ा हो जाओ अब, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, खड़े रहो। अब कहां ध्यान है? हम पढ़ा रहे हैं इधर, तू क्या खोज रहा है? हैं? गिनती के संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा वो? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा वो? अब बताओ, कोई बोलेगा कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? तो क्या बताओगे? जीरो से ना। अब प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रहा था? 1 से। तो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? शून्य से। कहां से? शून्य से। अब बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई पूछेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, कोई बोलेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, तो कहां से शुरू हो रहा है? ये शून्य से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो ही ना होगा? जीरो होता है। अब कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, तो क्या बताओगे? अब असंभव। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं। कि कितना बड़ा बताएंगे हम? बहुत सारा बड़ा हो जाएगा। हाथ जोड़ के बोले खड़ा होने के लिए, बड़े सा जोड़, खड़ा रहो सही। यही पनिशमेंट होता है। तो उनको इधर उधर करोगे तो हाथ जोड़ के खड़ा करवा देते हैं, पूरा घंटी खड़ा रहना है। अब बुझा गया? इसीलिए इधर उधर मत देखो तन को, चुपचाप बोर्ड की तरफ देखो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, बुलवा रहे हैं तो बोलो, नहीं बोलोगे तो वो महीना खड़ा करा देंगे। चलो बताओ, गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल करेंगे तो क्या कहलाएगा वो? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा वो? पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या में जब जीरो को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? जीरो से। कहां से शुरू होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव, याद हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो क्या होता है? चलो बताओ, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, याद हो जाएगा, बना लो। अब आता है प्राकृत पूर्णांक। अब कौन आता है?
पूर्णांक किसको कहा जाता है? तो जब गिनती के संख्या में, जब गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर लें और ऋणात्मक को भी शामिल कर लें, तब क्या कहलाता है? ये पूर्णांक। तब क्या कहलाता है? क्या लिखा हुआ है देखो, गिनती के संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। गिनती के संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। बोलो, गिनती के संख्या में जब शून्य को, एक मिनट गलती नहीं जी, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। बोलो, जब गिनती के संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक कहा जाता है। अब बताओ एग्जाम्पल इसका कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये कौन सा संख्या है? गिनती का प्राकृत संख्या है ना। अब बताओ, अगर जीरो को लिख देंगे साथ में तो क्या बन गया? अब पूर्ण संख्या। जीरो को जैसे ही शामिल किए कौन सा संख्या बन गया? अब एक में ऋणात्मक संख्या लिखना है। ऋणात्मक संख्या शुरू में पढ़ाए हैं आज, किसको कहते हैं? जिसके आगे माइनस का, जिसके आगे माइनस का, तो जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट, यही है अपना पूर्णांक। क्या है ये? गिनती के संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्या को जब शामिल कर लिया गया तो ये क्या बन गया? पूर्णांक। बोलो, गिनती के संख्या में जब शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। याद हो जाएगा? गिनती की संख्या में जब जीरो को और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? वो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या क्या कहा जाता है? और गिनती के संख्या में जब जीरो को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? गिनती के संख्या में जब ऋणात्मक को और जीरो को दोनों को शामिल करेंगे तो क्या कहलाएगा वो? यह तो जगह लिख लो। नेक्स्ट, पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। अब यहां पे ध्यान समझना है। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। ठीक है? पूरा पूरा अंक का मतलब क्या हुआ? बोलो कि अंकों का आधा आधा होता है? होता नहीं है। खंबा छोड़ के बैठो, सपा हटो, जले कुर्सी लगवा दें सन हैं? ऐसा कुर्सी लगवा दें आराम से बैठ के इसे। ना हो बबुआ, ये दे देगा कुर्सिया?
पूर्णांक का मतलब होता है पूरा 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 अंक, पूरा पूरा। हम इसे सर्कल बना रहे हैं, बताना कि पूरा पूरा है कि नहीं। नहीं है ना, खाली एगो पूरा है ना, एगो खाली पूरा है ना। आप लोग घर एक मिठाई जब आता होगा तो टूटल मिलता होगा तब बिक देते होंगे ना, हम पूरा लेंगे, होता है नहीं सन, पूरा चाहिए हमको पूरा। तो इसी को कहा जाता है पूर्णांक, पूरा चाहिए, पूरा क्या चाहिए, पूरा। तन को टूटल फूटल ना चाहिए हमें, तन को टूटल फूटल ना चाहिए ना। अब बताना, इसमें तुम लोगों को पूर्णांक पहचानना बताते हैं कि कैसे पूर्णांक पहचानोगे। अब बताओ 5 पूर्णांक है कि नहीं है। अब 5/2 पूर्णांक है कि नहीं है। 5/5 पूर्णांक है कि नहीं है। 10 पूर्णांक है कि नहीं है। और 10/2 पूर्णांक है कि नहीं है। और 10/3 पूर्णांक है कि नहीं है। समझते हैं अब इसमें से कौन पूर्णांक है और कौन पूर्णांक नहीं है, कौन इंटीजर है और कौन इंटीजर नहीं है। क्या लगता है 5 के बारे में। अरे तो तुम लोग कहां कंफ्यूज है, नहीं आ रहा है। हाँ 5 पूर्णांक है, हैं? 5 पूर्णांक है भाई, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है कि नहीं ये बताओ। वो है, यो है, और 10, 10 है, और 10/2 नहीं है, 10/3 नहीं है। हम बताते हैं, अभी तुम लोग भी बताने लगोगे, बैठो। और एग्जांपल ले लेते हैं। 1.2, 8.5, 12.0, 16, 16.1/2, 18/36, 30, 12। चलो ये सब बताना है कि पूर्णांक है कि नहीं है। हम क्या बोले हैं कि घरे जब मिठाई आता होगा तब लोग पूरा लेते होंगे, टूटल फूटल ना चाहिए। टूटल फूटल होता है नहीं सा। दुकान पे तुम गए और तुमको कुरकुरा अगर फटा हुआ दे दिया, ले वो लोगे, कहीं नहीं लोगे, निकाला हुआ है। तो माजा खरीदने गए, अब माजा में वो जो बिल होता है, वो बिल अगर हो ना लेंगे। तुम स्प्राइट खरीदने गए, स्प्राइट का अगर कैप खुला हुआ है, काहे नहीं लोगे, शक होगा कि पूरा पूरा है कि, शक होगा ना, तन को शक होगा, बोलोगे ना दूसरा दीजिए नहीं तो पैसा दीजिए मेरा। हाँ देखो, महान आदमी, महान नहीं समझदार आदमी, ठीक है। तो पूरा पूरा चाहिए उसको, क्या चाहिए, देख बबुआ, 5 5 पूरा पूरा अंक है ना। एकरा में दशमलव है, एकरा में बाटा है, पूरा के पूरा है, तो ये पूर्णांक, पूर्णांक है, पूर्णांक। लेकिन एजा लिखे हैं 1.2, दशमलव में है ना, दशमलव में है ना, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक काहे कि पूरा पूरा नहीं ना है। 1.1 रहता तो हो जाता, 2 रहता तो हो जाता, ना 1 है ना 2 है, 1.2 है, 1 रुपया 2 पैसा है, तो ये पूरा पूरा नहीं ना है, तो ये पूर्णांक नहीं है। 5/2 को, चलो 5/2 दिया है, बाटा में दिया है, कटने वाला है का, क्या 2 के पहाड़ा में 5 आता है, नहीं ना। अगर कट जाएगा तो सोचेंगे कि पूर्णांक ही नहीं है, अगर नहीं कट रहा है तो पक्का है कि पूर्णांक नहीं। तो आप बताओ इसमें से कौन कौन पूर्णांक पहले नहीं है, ये है अब
काहे नहीं है? कटिए नहीं रहा है। जब कटेगा तो सोचेंगे अभी कि पूर्णांक है कि नहीं है, लेकिन कटिए नहीं रहा है तो अब कहां से? तो पूर्णांक नहीं है। समझ में रहा है? इसके बाद जितना दशमलव में तुमको दिख रहा है वो पूर्णांक नहीं है। तो अब बताओ 8.5 पूर्णांक है? क्या लिखेंगे? पूर्णांक नहीं है। अब बताओ ये पूर्णांक है? एक गड़बड़ है, दशमलव के बाद यहां पे शून्य है। दशमलव के बाद क्या है? अगर दशमलव के बाद 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब 12.0 का मतलब हुआ 12। जैसे 12 रुपया 0 पैसा मतलब 12 रुपया ना। 13 रुपया 0 पैसा मतलब 13 रुपया ना हुआ खाली। 13 रुपया 10 पैसा मतलब 10 पैसा हो गया उसमें, लेकिन 13 रुपया 0 पैसा बोल दिया तो 13 रुपया ना खाली हुआ। हम तुमको 0 रुपया दे रहे हैं तो 1 रुपया दिए हम तुमको। तो ये 12.0 का मतलब 12। अब बताओ 12.0, 12 इसका मतलब हुआ 12। पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक है। अब बताओ 5/5 आया। अच्छा चलो, जो बाटा में नहीं है वो तो क्लियर पूर्णांक है ना। 10 के बारे में क्या करोगे? पूर्णांक है। 16 के बारे में क्या कह रहे हो? पूर्णांक है। 30 के बारे में क्या कह रहे हो? पूर्णांक है। ये तो क्लियर है। ये 12 है। 12 के बारे में क्या कह रहे हो? पूर्णांक है, क्योंकि ये तो बाटा में नहीं है, ये पूर्णांक है। अब चलते हैं 5/5 के पास। प्यारे बच्चों कटाओ। 5/5 कट जाएगा पूरा पूरा, ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा 1। अगर कटाने के बाद नीचे 1 आ गया, ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे अगर 1 आ गया तो समझ लो कि वो पूर्णांक है। तो क्या बोलेंगे? ये पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक है। अब बताओ 10/2 है, 2 पचे 10, कुछ बेचा नीचे नहीं ना। तो अब बताओ ये पूर्णांक है कि नहीं है? हाँ पूर्णांक है ना। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? अब बच गया है 2। ये ऐसा दिया है, इसको पूर्णांक में तोड़ लेना। 16 दूनी के 32 था 1, 33 क्या ये कटेगा? तो कटेगा जब नहीं तो यह सही पूर्णांक नहीं है। तो क्या लिखेंगे? पूर्णांक नहीं। अब बताओ 18 दूनी के 36, ये तो कटेगा। तो बताओ है कि नहीं है? अरे कटा तो लो पहले। कटाने के बाद नीचे 2 आया। हम क्या बोले हैं कि नीचे कितना आना चाहिए तब तो पूर्णांक होगा। नीचे 2 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे? पूर्णांक नहीं। आया समझ में? बोलो ये पूर्णांक समझ में आ गया? कौन पूर्णांक होगा और कौन पूर्णांक नहीं होगा समझ में आ गया? अगर खाली अंक दिया है, चलो बताओ 10 पूर्णांक है कि नहीं है? -100 पूर्णांक है कि नहीं है? है। पूर्णांक माइनस में भी होता है, पूर्णांक माइनस में भी होता है। -100 पूर्णांक है कि नहीं है? -1000 पूर्णांक है कि नहीं है? -1/3 पूर्णांक है कि नहीं है? नहीं है। 1/3 आ गया, बाटा में आया, कटने वाला नहीं है। ये कटने वाला है नहीं, तो ये पूर्णांक भी चलो 2/3 पूर्णांक है कि नहीं है? नहीं। क्यों?
3 से 2 नहीं कटता है। अब बताओ 21/3 रहे, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। अब बताओ 3/21 रहे, पूर्णांक है, फिर भूला गया। कटाओ, कटेगा तो जरूर, लेकिन नीचे देखो एक आ रहा है कि, तो इसमें 3 साते, नीचे न साता गया। हेकरा में जब कटाए थे तो ऊपरे 7 आया था और नीचवा कुछो नहीं था। हेकरा में जब कटाए तो नीचवा 7 आ गया। हम बोले हैं कि नीचवा जब 1 आएगा तबे पूर्णांक होगा। समझ में आ रहा हम क्या करें, बोलो। चलो बताओ, 20/5 पूर्णांक है? क्यों? कट रहा है और नीचे क्या आ रहा है? 1, लेकिन 5/20 क्यों नहीं है? नीचे 1 नहीं आ रहा है, नीचे 4 आ जा रहा है। नीचे क्या जा रहा है? चलो बताओ, 30/6 पूर्णांक है? पूर्णांक है? 6/36 नहीं है ना? क्यों नहीं है? नीचे 1 आना चाहिए था ना, लेकिन नीचे 1, समझ में आ गया? हाँ, लिख लो। चलो इसको जल्दी से बताओ कि पूर्णांक है कि नहीं है। इसको बताओ, पूर्णांक है या नहीं है?